नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आरएनपी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जब हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और प्रोफाइल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद हमें अपने स्कूल का मास्टर सेटअप किस प्रकार से करना होता है। एक बार मास्टर सेटअप अच्छे से हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि मास्टर सेटअप कैसे करना है। जब आप प्रोफाइल को सबमिट कर लेंगे तो सबमिट करने के बाद आप सीधे डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। यहाँ लेफ्ट साइड में हमें एक बटन देखने को मिलेगा, मास्टर सेटअप। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, पैरामीटर्स और प्रेजेंटेड बाय। प्रेजेंटेड बाय ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमें पैरामीटर्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप पैरामीटर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स मिलेंगे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला कार्ड है जेंडर का। अब यहाँ आप अपने स्कूल में जिस जेंडर के बच्चों का एडमिशन अलाउ करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ लिखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में सिर्फ बॉयज़ ही एडमिशन लें तो टेक्स्ट फील्ड में मेल लिखिए और ऐड पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि लड़कियां भी एडमिशन ले सकें तो आप एक एक करके मेल और फीमेल दोनों को ऐड कर लीजिए। उसके बाद आते हैं रिलीजन और कास्ट कार्ड्स। आपके स्कूल में जिन जिन धर्मों के बच्चों का एडमिशन अलाउड है उन सभी रिलीजन्स को यहाँ टेक्स्ट फील्ड में टाइप करना है और ऐड पर क्लिक कर देना है। बिल्कुल इसी तरह कास्ट कार्ड में आप जिस जिस जाति के बच्चों को अलाउ करते हैं उन्हें एक एक करके ऐड करें। अगर किसी स्पेसिफिक कास्ट के बच्चे आपके यहाँ अलाउड नहीं हैं तो आप उस कास्ट को यहाँ से हटा सकते हैं। बस ध्यान रहे आपको एक कास्ट लिखना है, ऐड करना है, फिर दूसरा लिखना है और ऐड करना है। सभी कार्ड्स में यही प्रोसेस फॉलो करना है। अगला कार्ड है कास्ट कैटेगरी। इसमें आपको वही कैटेगरी लिखनी है जो आप एडमिशन के लिए अलाउ करते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ ओबीसी लेते हैं तो ओबीसी लिखिए, परंतु यदि आप चाहते हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और अदर सभी कैटेगरीज के बच्चे एडमिशन ले तो उन सभी को यहाँ ऐड कर लीजिए। उसके बाद बात आती है नेशनैलिटी की। अगर आपके यहाँ सिर्फ इंडियन बच्चे पढ़ते हैं तो इंडियन लिखिए। अगर कोई विदेशी बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो आप उस देश को भी ऐड कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप वाले कार्ड में ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव जैसे लगभग सभी ब्लड ग्रुप्स पहले से ऐड किए गए हैं, तो इस कार्ड को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसे जैसा है वैसा ही रहने दें। अब हम आ जाते हैं लोकेशन वाले कार्ड्स पर, यानी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट, विलेज और पिन कोड। आपके स्कूल में बच्चे जिस जिस राज्य, ज़िले, पोस्ट या गांव से आते हैं उन जगहों के नाम आपको इन अलग अलग कार्ड्स में एक एक करके टाइप करने हैं और ऐड करने हैं। साथ ही वहां का पिन कोड भी टाइप करना होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक बार जब आप यहाँ प्रॉपर फिल कर देंगे तो एडमिशन के टाइम आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ सिलेक्ट करके फटाफट एडमिशन ले पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है बोर्ड और मीडियम। आपके यहाँ कौन कौन सा बोर्ड चल रहा है, जैसे सीबीएसई या यूपी बोर्ड, उन्हें यहाँ टाइप करके ऐड करें। उसके बाद मीडियम वाले फील्ड में हिंदी, इंग्लिश या जो भी मीडियम की क्लासेस आपके यहाँ चलती हैं उन्हें एक एक करके टाइप करें और ऐड बटन पर क्लिक कर दें। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट टाइप कार्ड को, ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप अपने स्कूल में बच्चों से जो फीस लेते हैं वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कुछ बच्चे गरीब हैं तो उनकी फ़ीस आप अलग लेते हैं, कुछ नए एडमिशन्स हैं उनकी अलग, कुछ पुराने बच्चे हैं तो उनकी अलग, या फिर थर्ड चाइल्ड डिस्काउंट के अंतर्गत आने वाले बच्चों की फ़ीस अलग होती है। तो इस तरह से आप एक ग्रुप बना लीजिए कि किस किस तरह से हम फीस डिक्लेयर करेंगे और उन सभी नेम्स को स्टूडेंट टाइप में लिखकर ऐड कर दीजिए। इसके तुरंत बाद आता है फ़ी आइटम कार्ड। इसका मतलब है कि आपके स्कूल में किस किस तरह की फ़ीस ली जाती है, जैसे ट्यूशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, मेंटेनेंस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, बोर्ड फ़ीस, आईडी कार्ड या एनुअल फंक्शन फ़ीस। इस तरह की जितने भी प्रकार के चार्जेस आप स्कूल में लेते हैं उन्हें एक एक करके यहाँ टाइप करें और ऐड कर दें। स्टाफ रोल्स वाले कार्ड में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसे जैसा है वैसा ही छोड़ दें। उसके बाद आता है सेशन कार्ड। जब आप सॉफ्टवेयर सेट कर रहे हैं तो सेशन अपने अनुकूल रखिए। जैसे अभी 2025-26 चल रहा है तो बाकी पुराने सेशंस को साइड में दिए गए क्रॉस बटन पर क्लिक करके रिमूव कर दीजिए और सिर्फ 2025-26 ही रखिए।
एक ज़रूरी बात, आप नया सेशन तभी बनाइएगा जब सच में नया साल आए, वरना डेटा फिल करने में प्रॉब्लम होगी। और हाँ, जब आप 2026-27 बनाएंगे तो पिछले सेशन यानी 25-26 को डिलीट मत कीजिएगा। बस नेक्स्ट सेशन वाले फील्ड में 2026-27 लिखकर ऐड बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आखिरी कार्ड्स की तरफ। यहाँ आपको प्रिंसिपल सिग्नेचर, डायरेक्टर सिग्नेचर और स्कूल सील यानी स्कूल की मोहर के कार्ड्स मिलेंगे। आपको बस इन पर क्लिक करके प्रिंसिपल, डायरेक्टर के सिग्नेचर और स्कूल की मोहर का फोटो यहाँ अपलोड कर देना है। डिसिप्लिन की फॉर स्टूडेंट वाले कार्ड में आप उन पैरामीटर्स को ऐड कर सकते हैं जो आप बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में शो करना चाहते हैं, जैसे पंक्चुअलिटी, बिहेवियर, क्लास पार्टिसिपेशन या रिस्पेक्ट फॉर टीचर। इन्हें टाइप करके ऐड कर दें। एक्सपेंस कैटेगरी और डिपार्टमेंट वाले कार्ड में आप स्कूल के खर्चों का हिसाब रख सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा या फूड का खर्चा, और डिपार्टमेंट में आप एडमिनिस्ट्रेशन, मैथ, साइंस या इंग्लिश डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं। और नीचे सबसे आखिरी कार्ड है पेमेंट मेथड। आपके स्कूल में फीस लेने का जो भी तरीका है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड या कैश, उन सभी मेथड्स को यहाँ टाइप करें और ऐड पर क्लिक कर दें। जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर लें तो एक बार ऊपर से नीचे तक जो भी डिटेल्स आपने भरी हैं उसे क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आप सीधे डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। वहां लेफ्ट साइड में आपको सभी नेविगेशन बार देखने को मिल जाएंगे और अब आपका सॉफ्टवेयर सही तरीके से यूज करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।